आज हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है तो उसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट मीन्स कंपोनेंट यूज होते हैं। आप मोबाइल में देखते होंगे कि पूरी पूरी सर्किट बनी होती है, लेकिन आप पता है कि ऐसे ही ज्वाइन कर देते हैं उसके। तो क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट किस पे करते हैं, तो ये ब्रेड बोर्ड है, इसका नाम क्या है, ब्रेड बोर्ड। खाने वाला ब्रेड नहीं, इसका अंदर मटेरियल ऐसा है। तो आप इसे छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं, तो उसके अंदर ये छोटे छोटे तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाए जाते हैं। जिस तरह से आप सर्किट बनाना चाहते हो तो उस डिज़ाइन की मदद से इस ब्रेड बोर्ड के अंदर वो सर्किट बनाई जाती है, और उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि जो कंपोनेंट्स है वो सही वर्किंग करते हैं या नहीं करते। अगर वो नहीं करते तो इसके अंदर ही कुछ चेंजेस लाने के बाद अगर वो सही हो जाते हैं, बाद में उसे सोल्डरिंग की मदद से ज्वाइन किया जाता है। तो पहले हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो पहला कंपोनेंट्स है बैटरी। तो आप बैटरी यूज की हुई बैटरी। तो बैटरी में आप देखोगे तो दो टर्मिनल्स होते हैं। उसमें जो पहला है वो बड़ी साइन है और दूसरा है वो छोटी। तो बड़ी साइन है वो क्या बताती है, प्लस साइन, और जो छोटी है वो माइनस साइन। तो उसी बेस पर उसकी जो सिंबल्स है वो इस टाइप से होते हैं। जो बड़ी साइन है वो प्लस साइन होती है, छोटी होती है वो माइनस होती है। तो ये हुई बैटरी की सिंबल। जो बड़ी है वो प्लस साइन, छोटी है वो माइनस साइन। और इस तरह से आप बैटरी को एक के बाद एक मल्टीप्लिकेशन में ज्वाइन करेंगे तो वो बनेगी पैरेलल बैटरी की पैनल बनेगी। तो प्लस के साथ ऑलवेज क्या ज्वाइन होता है, माइनस। इस तरह से आप बैटरी को एक के बाद एक कनेक्ट कर सकते हो। अगर ये बैटरी 9 वोल्ट की है तो इसको हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना होगा, 9 प्लस 9 कितने हो गए, 18 हो गए। तो फिर जो टोटल बैटरी होगी कितने वोल्ट की होगी, 18 वोल्ट की हो जाएगी। तो इस तरह से आप जो बैटरी है वो सीरीज में लगाकर आप एक से ज़्यादा वोल्ट बना सकते हो। ये जो बैटरी है वो डीसी बैटरी है। कौन सी बैटरी है, डीसी। अब दो टाइप की बैटरी आती है, एसी होती है और डीसी होती है। ये डीसी है जो डायरेक्ट करंट जो हम बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट करंट। इसमें सिर्फ फिक्स वोल्टेज ही आउटपुट होते हैं। इसमें 9 वोल्ट की बैटरी है तो इसमें ओनली 9 वोल्ट ही आउटपुट हमें मिलता है। लेकिन जो हमारे घर की सप्लाई है वो क्या है, एसी है, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है। जो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, जो भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, डीसी में डायरेक्ट करंट है इसलिए इसकी स्ट्रेट लाइन होती है, और जो अल्टरनेट करंट होता है उसका जो ग्राफ है वो साइनसॉइडल होता है। मीन्स इनपुट इस तरह से साइनसॉइडल, इसके हम इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जो 240 वोल्ट का होता है। और ये वोल्ट कभी बढ़ भी सकता है और कभी घट भी सकता है। इसलिए हम कभी बोलते हैं कभी हाई वोल्टेज हो गया, कभी बोलते हैं कि लो वोल्टेज हो गया। अगर आपके घर के आसपास अगर एसी चलता है तो आपकी घर की लाइट या फिर पंखा डिम पड़ जाता है, मालूम है। और क्या बोलते हैं कि पावर क्या हो गया, डिम हो गया, लो हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारे घर में जो 240 वोल्ट का जो पावर आता है वो किसी दूसरे घर के अंदर वो बैटरी का पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। इसलिए हमारे अगर कोई पावर कंफर्म आता नहीं है।
दूसरा कंपोनेंट है बल्ब। तो इसका सिंबल आप देखोगे तो इसमें फिलामेंट बताया हुआ है। स्विच ऑन कर। हाँ, बल्ब 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 बना दो, बल्ब बल्ब बना तो इधर आप छोटा सा बल्ब है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि एक फिलामेंट नज़र आ रहा होगा आपको, और उसको पूरी के पूरी अंदर कवर किया हुआ है। और इनर साइड है वो पूरा का पूरा वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब कि अंदर कोई भी एयर मौजूद नहीं है, मीन्स एयर का कोई भी पार्टिकल्स अंदर नहीं है। तो इस डिज़ाइन से हम उसका जो सिंबल है इस तरह से बना सकते हैं। तो ये वायरिंग लाइन है और ये बनी फिलामेंट जो अंदर बल्ब के अंदर होता है, और उसका जो आउटर कवर है वो ग्लास का होता है। तो इस तरह से जो बल्ब की जो डिज़ाइन है उसका जो सिंबल है वो इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अब इसमें टंगस्टन फिलामेंट है, जो फिलामेंट यूज किया हुआ है वो क्या है, टंगस्टन फिलामेंट है, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस ही है। जब भी इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई पास होता है तो ये जो फिलामेंट है वो गर्म होता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो इसलिए वो टूटता नहीं है। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो बल्ब है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस वायर है वो ज़्यादा होता है। अगर आपने इस छोटे से बल्ब में 240 वोल्ट अगर आप लगा दोगे तो उसका जो फिलामेंट है वो पिघल जाएगा और टूट जाएगा, और ये बल्ब है वो डैमेज हो जाएगा। अब दूसरा सिंबल है कैपेसिटर। तो उसका कैपेसिटर का सिंबल दो पैरेलल लाइन है। आप जो भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट देखोगे तो उसमें इस टाइप के छोटे छोटे कंपोनेंट्स दिखे होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो ये अलग अलग टाइप के वैल्यू के कैपेसिटर है, और ये दूसरा कैपेसिटर है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर आप लोगों को इस टाइप के कैपेसिटर मिलेंगे आपको, और जी अलग अलग वैल्यू के अलग अलग कंपोनेंट्स है। ये कार्बन से बना हुआ मटेरियल है, और ये सिरामिक से बना हुआ मटेरियल है। ये दोनों कैपेसिटर ही है, एक कार्बन से बना हुआ है, दूसरा सिरामिक से बना हुआ है, इसलिए डिजाइनें अलग अलग बनी हुई है। दूसरी सर्किट है रेजिस्टेंस। उसका सिंबल इस तरह से किया जाता है। अब आप पूछोगे रेजिस्टेंस का यूज क्यों है इसमें। तो जिस तरह से आप कहीं हाईवे पर जा रहे हो, कहीं स्कूल से पास गुजर रहे हो, तो स्कूल के बाहर ही स्पीड ब्रेकर लगा होता है। तो उसका काम क्या है कि आप जो भी स्पीड बाइक जा रही है तो उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करना, उसकी स्पीड को क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना। सेम उसी तरह जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें जो सप्लाई फ्लो हो रहा है, तो उस सप्लाई फोर्स को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है। और उसका जो कंपोनेंट्स है मैं आपको बताता हूँ। तो इस टाइप के जो रेजिस्टेंस है वो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यूज होते हैं। इस टाइप के जो सिरामिक के है और उसके ऊपर अलग अलग कलर के पट्टे लगे हुए हैं। तो इसमें इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो उसका जो पूरा का पूरा कोष्ठक है तो आप देखो।
तो ये कलर कोड आपको याद रखना है, और कैसे याद रखना है तो मैं आपको बताऊंगा। color digits 10⁻⁴ and tolerance मीन्स कोई भी आप मटेरियल बना रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि 100% सक्सेस से बना हुआ हो, उसमें कोई भी कुछ न कुछ एरर रह जाती है, तो उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं। तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को ये रेजिस्टेंस देता हूँ और वो उसकी वैल्यू है वो फाइंड करेंगे। पहला कलर कोड देख लो। तो पहले इसको याद कैसे रखें वो एक फॉर्मूला है, तो कौन सी है याद रखने के लिए? तो बेबी रॉय goes to Bombay via Golden State on Golden Side। तो ये फॉर्मूला, ये जो वर्ड्स है वो याद रखनी है। बेबी रॉय goes to बॉम्बे वाया गोल्डन सेट ऑन गोल्डन साइड। तो इस वर्ड से हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट बी है मीन्स ब्लैक, ब्राउन, फिर रेड। ये जो कैपिटल है वही लिखना है हमें। फिर ओ फॉर ऑरेंज, फिर वाई है तो येलो, फिर जी फॉर ग्रीन, बी है तो ब्लू, बी है तो वायोलेट, जी फॉर ग्रे, एस फॉर ये वाइट है, वाइट, ए गोल्डन और लास्ट है सिल्वर एंड देन कलरलेस। लास्ट होगा कलरलेस। स्टार्टिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 0 to 9। अब उनको 10 की पावर में लगा दोगे तो 0, ये 1 हो जाएगा, 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻8, 10⁻4, 10⁻5, 10⁻6, 10⁻8, 10⁻9।
उसका टॉलरेंस, तो 1 के सामने 1%, 2, 3, 4 और इधर 5, 10 और कलरलेस 20%। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि इसमें जो भी एरर रह गई है रेजिस्टेंस बनाने में वो उसका क्या बनेगा, टॉलरेंस। तो इस रेजिस्टेंस के अंदर आप बिना मेजर किए हुए कलर कोड से मालूम कर सकते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो डायग्राम में हम देखेंगे इसका जो शेप है वो इस टाइप से बना हुआ है। ये से पूरा का पूरा वायर एक रेजिस्टेंस है और उसके अंदर जो सिरामिक से बना हुआ है और सिरामिक के ऊपर अलग अलग टाइप के कलर है, बैंड्स है, वो बने हुए हैं। तो पहला ये जो होगा वो आपका सिल्वर होगा या फिर गोल्डन कलर का होगा। इस तरह से आपको राइट हैंड साइड आपको पकड़ना है। जो भी जो रेजिस्टेंस है उसमें एक गोल्डन या सिल्वर कलर होगा बैंड, उसको राइट हैंड साइड मीन्स राइट साइड है उस तरह से पकड़ना है। गोल्डन साइड है ना, गोल्डन साइड वो इस तरह से गोल्डन है बिना बैंड, उसको राइट हैंड साइड पकड़ो, राइट साइड आना चाहिए। बाद में उसके अलावा 3 बैंड अलग और हो गए जो डिफरेंस कलर के होंगे। मैं इसमें एग्जांपल के लिए 3 मल्टीपल चौक का यूज करता हूँ जो आपको पता चले। सपोज कि ये दोनों रेड है और एक कलर लूंगा मैं ब्लू का। मीन्स टोटल कितने बैंड्स हुए, 4 हुए। इनमें से जो 3 है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं और जो लास्ट है 4 वो रेजिस्टेंस में कितनी टॉलरेंस है, कितना एरर है वो हमें बताता है। तो आप इस कलर कोड से मालूम कर सकते हैं कि कौन किसकी वैल्यू है। दोनों के पहले ये रेड है, ये भी रेड है। चलो अब पहला रेड है तो रेड कौन सा नंबर है, 2 नंबर है। तो चलो ये 2 हुआ। दूसरा क्या है, रेड है तो ये मल्टीप्लाई होगा 10 टू पावर 4। ये दूसरा भी रेड होगा, ये 2 होगा। दोबारा ये 2 बार है, तीसरी बार ये और चौथा ये साइड। चलो तीसरी लाइन कौन सी है, ब्लू कलर की। चलो ब्लू में कौन सा है, टॉलरेंस 10⁻6। तो 22 इंटू 10⁻6 हुआ। और ये जो गोल्डन है वो क्या बनेगा, हमारा टॉलरेंस बनेगा। टॉलरेंस क्या है लास्ट में देखो, गोल्डन है तो गोल्डन 5%। तो इसकी जो एरर बनी वो क्या बनी, 5%। तो इसका रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या मिला, 22 इंटू 10⁻6 प्लस माइनस 5%। और रेजिस्टेंस का जो यूनिट है वो क्या है, ओम है। और ओम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर हम इसको रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी है तो उस रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज को कनेक्ट करने के लिए तो ये पहला रेजिस्टेंस है जिसको हम R1 से क्लियर करेंगे। अगर दूसरा रेजिस्टेंस हमें मेजरमेंट करना है तो दूसरा भी R है, क्या बनेगा R2। तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा इन सीरीज R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2। अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है, इसकी वैल्यू भी
100 हो गया, तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस क्या बनेगा 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 ओम। आप आपके घर में जो फैन है, फैन रेगुलेटर देखा है आपने, तो उसके अंदर भी रेजिस्टेंस होता है और वो जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कंपोनेंट में लगाया जाता है। तो ये पूरा का पूरा नया ही खरीदा है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर साइड है 1, 2 और 3 वो कैपेसिटर है। बिना कैपेसिटर के कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट काम नहीं करती। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो जो भी सप्लाई आता है वो पहले कहाँ जाएगा, कैपेसिटर के अंदर जाएगा। पहले दर्शन किसके करेंगे, कैपेसिटर के, कि हाँ भाई मैं आ गया हूँ, ठीक है। ये चार्ज होगा, बाद में वो आकर सर्किट को आगे धकेलेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट को। और इसके नीचे आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस लगे हुए हैं छोटे छोटे, और वो सभी के सभी सीरीज के अंदर लगे हुए हैं। अगर आपका जो फैन है, मैं अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सपोज कि ये हमारा रेगुलेटर है और इधर रेजिस्टेंस है, ये R1, R2, R3, R4, R5 and R6 ये रेजिस्टेंस है। सपोज कि ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5 और क्या बन जाता है, 0 आ जाता है। तो आप जब भी फैन एक नंबर पर रखते हो तो जो कनेक्शन होता है वो इतना होता है, मीन्स पूरी की पूरी लूप, मीन्स इस सर्किट के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है उसका पूरा का पूरा सम वो कहाँ इंस्टॉल होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर। इसलिए आप जब पहला नंबर पर घुमाते हो तो आपका जो फैन है वो स्लोली चलता है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, और जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होते हैं जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए जब आपके पहले नंबर पर आप फैन रखते हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होता है और करंट भी क्या होता है, कम फ्लो होता है। और कम फ्लो होने के बावजूद जो फैन है वो धीमे से चलता है। अगर आप दूसरे नंबर पर रखते हो तो जो ये कॉइल है वो कहाँ कनेक्ट होगा, इधर से। मीन्स जो एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो कम होगी तो जो फैन है वो क्या होगा, स्पीड में होगा, क्योंकि जो करंट फ्लो है वो बढ़ेगा। और जब भी लास्ट आप 5 पर रखोगे तो रेजिस्टेंस पूरा का पूरा इधर आ जाएगा। इसके लिए आप जो भी रोटेट करते हो इस तरह से आवाज आती है ना। मीन्स क्या है कि आप जब भी ये रोटेट करते हो तो इसका जो डायनोड है वो इस रेजिस्टेंस के साथ 1 by 1 कनेक्ट होता है। मीन्स पहले नंबर पर सभी के सभी रेजिस्टेंस इन्वॉल्व होते हैं, सेकंड नंबर पर एक रेजिस्टेंस कम होता है, करंट फ्लो ज़्यादा हो जाता है, थर्ड नंबर पर एक रेजिस्टेंस फिर से कम होता है, करंट फ्लो और ज़्यादा होता है। एंड फाइनली जब भी आप 5 ऊपर रखते हो तो रेजिस्टेंस बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। रेजिस्टेंस तो होता है लेकिन नॉर्मल में, और उससे 5 पर फुल फैन स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। और जब भी आप 0 पर रखते हो तो ये जो सर्किट जो है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो अब ब्रेक हो जाएगी तो जो फैन है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई सर्किट है वो कब स्टार्ट होगी, जब वो क्लोज लूप में होगी तब। आपने जो सर्किट अपने बताया था, ये जो लाइन है इसके साथ हम बैटरी कनेक्ट करें और दूसरा क्या स्विच रखते हैं, ये प्लस साइन और माइनस साइन।
जब भी ये क्लोज लूप होगी तब भी इलेक्ट्रॉन प्रवाह है I वो फ्लो होगा और जो लाइट है वो क्या होगी, ब्लो होगी। तो अभी हम इस स्विच के बारे में पता करेंगे। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में पता चल गया। और अब स्विच के बारे में, आप घर में स्विच तो देखते ही होंगे, तो स्विच का यूज क्या है। तो अभी हमने ये सर्किट में देखा कि एक बैटरी है, लाइट है और दूसरी स्विच है। स्विच का काम क्या है कि सर्किट को कंप्लीट करना, मीन्स क्लोज लूप बनाना है। तो अगर ये इसका जो सिंबल है वो इस टाइप का है, इस टर्मिनल को बोलते हैं A और दूसरे को B बोलते हैं। तो ये जो है वो ओपन सर्किट कंडीशन में है। क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट कंडीशन में। और ओपन सर्किट कंडीशन में जो पावर की सप्लाई है वो जाती नहीं है, कट हो रही है, इसलिए जो गाइड है वो फ्लो नहीं होता, वो इस टाइप की कंडीशन में होता है। ये जो ऊपर साइड है वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। अगर हम ये डाउन करें तो ये क्या हो जाएगी, क्लोज सर्किट। ये जो स्विच हुई क्या हुई, क्लोज हुई। तो हम इस हिसाब से कंपोनेंट ज्वाइन करें, अब देखो सपोज के ये मैंने स्विच बनाया हुआ है, ये जब नहीं रहा इसलिए मैंने ये स्विच बना हुआ है। तो लाइट के साथ साथ आप ये मोटर भी ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि वो सीरीज में ही है, इसलिए। और किसी भी मशीन के अंदर ये छोटा सा कैपेसिटर भी ज्वाइन होता ही है। तो अगर आप ये स्विच ऑन करोगे तो लाइट भी स्टार्ट हो रही है और साथों साथ मोटर भी स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब जो कनेक्शन है वो किसमें जो कनेक्शन किया हुआ है, सीरीज में कनेक्शन किया हुआ है। मीन्स आप एक स्विच से दो कंपोनेंट एक साथ स्टार्ट कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। तो आप बस इतना ही। Very good, keep it up. yellow, green, blue, violet, grey, white, golden, sides, colorless.
वेट कम हो जाता है, इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी अच्छी हो जाती है। Good afternoon, guys. So, first of all, sir told that how does a capacitor works. So, we see that the capacitor works with the resistance, and the resistors are made up of ceramic. And the ceramic work, and the ceramics have upper layers of wires and other things. So, when we start the capacitor, when we start it to first, so after doing it first, it completes the half circle. Means वो हाफ सर्कल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम उसको सेकंड पे ले जाते हैं, तो सेकंड को कंप्लीट करते हैं, थर्ड करते हैं, थर्ड को कंप्लीट, तो उसको लास्ट में फिफ्थ में वो सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जिससे हमारा फैन ऑफ फास्ट होता है। और जब उसको लास्ट 0 पे करते हैं तो वो पूरा सर्किट जो कंप्लीट है वो फ्यूज हो जाता है, मतलब वो बंद हो जाता है, जिससे हमारा फैन स्टॉप हो जाता है। और सर ने हमको ये भी सीखा कि टॉलरेंस कैसे फाइंड करें हमारा रेजिस्टेंस, तो सर ने बहुत अच्छा ब्यूटीफुल फॉर्मूला दिया, जिससे हम अपने अकॉर्डिंग सर ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे काम करती है, उसके जो कंपोनेंट्स है उनका क्या यूज है पंखे को चलाने में या बल्ब को चलाने में। तो सर ने पहले हमें बल्ब के बारे में बताया कि जो फिलामेंट होता है वो जब हीट हो जाता है देन वो क्या होता है वो बल्ब स्टार्ट होता है। और सर ने हमें बताया सर ने हमें रेजिस्टेंस के बारे में बताया, और सर ने हमें सेरेमिक के बारे में बताया। उसके ऊपर बैंड्स होते हैं अलग अलग कलर के जो इंडिकेट करते हैं उसमें टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब ये होता है कि हम जब भी कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो हमेशा तो ये नहीं हुआ कि वो हमेशा सही ही बने, उसमें लगभग 1% के लिए भी एयर तो होगी। तो वो सर ने हमें बताया कि टॉलरेंस कैसे निकालते हैं, और सर ने हमें बताया कि वो कलर मतलब वो बैंड का जो कलर है देन उसका डिजिट और फिर उसकी टॉलरेंस के को हम कैसे निकाल सकते हैं। और सर ने हमें बताया कि एक फैन है वो कैसे चलता है। तो फैन चलाने के लिए जो मेन चीज़ है मतलब कि जिससे फैन चलता है उसकी जो मेन चीज़ है वो ये है रेगुलेटर। तो इसमें जो सबसे मेन जो चीज़ है जिससे कि करंट पास होता है सबसे पहले चीज़ ये आती है, इसके बाद में नीचे करंट जाता है और करंट नीचे यहाँ पे लेयर दिया होता है। इस लेयर में अगर हम पहला जो ऐसे करते हैं तो इससे जो करंट है वो धीरे धीरे मतलब पास होता है, और फिर दूसरी बार करते हैं तो धीरे करंट थोड़ा ज़्यादा पास होता है। वैसे ही हम जब फिफ्थ पे कर देते हैं तो जो लेयर होता है वो पूरा खुल जाता है और करंट ज़्यादा पास होता है। थैंक यू। जैसे सर ने हमको बताया कि फैन कैसे स्टार्ट होता है, कि ये जो हमारा कैपेसिटर होता है उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी नीचे से पास होती है। फिर जो सर ने हमको बताया था फिर ये जो सर ने बताया कि ये इसमें जो कलर्स है मतलब कि जो कलर्स मतलब कैसे होते हैं उसके द्वारा जो सर ने टेबल भी बनाया कि ब्लैक कलर, फिर उससे आगे जो कलर बढ़ता है, फिर डिजिट आती है, फिर उसके बाद 10 है जो एंड, फिर टॉलरेंस में परसेंटेज हमारे वो काउंट होते हैं। तो ये सर ने बताया। फिर सर ने बताया कि फैन की जो स्पीड बढ़ती है तो जैसे हम लोग पहले 1 पे हम लोग रखते हैं तो हमारी स्पीड लो होती है सबसे लो, और हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्ट होता है वो एकदम लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी एकदम लो होती है। फिर जैसे जैसे हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं तो हमारी स्पीड भी बढ़ती जाती है। थैंक यू। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो आज हमने पहले क्या पढ़ा कि बैटरी होती है तो कैसे हम कौन सी सिम्बॉल्स में होते हैं और क्या क्या यूज़ होता है। फिर हमने यहाँ पर चार्ट मैंने समझाया और मैं एक्सपेरिमेंट भी करवाया। उसके बाद हमें बटन का बताया स्विच। हमने भैया लोगों ने मुझे सब भैया लोगों ने हमें इसका एग्जाम्पल दिया। मैं आपको स्विच का दूँगी कि स्विच कैसे काम करता है। तो स्विच में क्या होता है जो एक लाइन इलेक्ट्रिकल होती है, अगर हम इसको ऑन रखें तो ये अभी ऑन है, पर इसमें जब इसका रेडियस आता है तो ये जब ऑन होगी तब इसका रेडियस लगता है, इससे फिर हमारी बल्ब होता है वो चालू हो जाता है। पर अगर ये ऑफ हुआ तो इससे हमारा एकदम से बंद हो जाता है। पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बल्ब होती है उसे हमने चालू किया होता है तो एकदम से वो चालू नहीं हो पाता। तो उसमें ये होता है कि हमारा जो रेडियस होता है वो बहुत ही कम लगता है।
बताया, टोलरेंस के बारे में बताया एंड हमें बहुत सारी चीज़ें कि इसको कैसे फाइंड करते हैं